हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जीएस ऑपरेटर्स के किस तरह से काम करते हैं। तो हमारे पास 5 टाइप्स के जीएस ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड है कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। तो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास होता है जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड या परसेंटेज, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो ये चीज़ें हमारी अर्थमेटिक ऑपरेटर में होती हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर भी इसी के जैसा होता है थोड़ा बहुत, जैसे कि इक्वल टू हो गया, एडिशन इक्वल टू हो गया, और सब्ट्रैक्शन इक्वल टू हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, इक्वल टू, परसेंटेज इक्वल टू। तो ये चीज़ें जो है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर में आती हैं। और कंपैरिजन ऑपरेटर, पहले हम ये दोनों करके देखते हैं, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर में आते हैं। तो यहाँ पे VS कोड में मैंने जो है फ़ाइल बनाई हुई है HTML की और app.js की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिंक भी कराया हुआ है इसको, app.js को। और यहाँ पे आते हैं app.js में, यहाँ लिखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो अब अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको एक वेरिएबल बनाया और इसको मैंने वैल्यू दी कि ये 10 है, ठीक है। और एक वेरिएबल बनाया b नाम से और इसको वैल्यू दी 20 है, ठीक है। और अब मैंने जो है क्या किया, ठीक है, ये दो वेरिएबल बना लिए। अब जो है हम क्या करेंगे, हम इसको console.log में लिखेंगे, ठीक है। console.log, और यहाँ से मैंने बोला कि a प्लस और b, ठीक है। कि जो मेरी a वाली वैल्यू है इसको b वाली वैल्यू को आपस में प्लस कर दो, ठीक है, मीन्स एडिशन कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है अब आ जाएगी प्लस होके, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट है ना, हम जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते थे तो इसका आउटपुट जो है हमें स्क्रीन पे दिखता था, बट हमने अब यहाँ पे console.log लिखा है तो जो है ये अब हमें कंसोल में दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और इंस्पेक्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है कंसोल, ठीक है। तो यहाँ पे 30 आ गया। ये कैसे आया 30, ये मैंने इसको बोला कि ये 10 हैगा, ठीक है, और यहाँ पे 20 है, तो 10 प्लस कितने हो गए 20, तो ये 30 हो गया, ठीक है। तो इसने ये प्लस कर दिया आपस में। यहाँ पे मैं कोई और वैल्यू भी लिख सकती थी, जैसे 30 यहाँ लिख देती हूँ मैं। अब ये वाली वैल्यू दिखेगा, ठीक है, a प्लस 30, मतलब a की वैल्यू 10 है और उसकी 30, तो यहाँ पर 40 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एडिशन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि अगर console.log इसलिए भी यूज़ होता है, अगर कोई एरर हो, कोई चीज़ हो तो वो पता चल जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे C लिखूँ तो अब देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। रिफ़्रेश किया मैंने तो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है, C इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसने लाइन नंबर भी बताया कि किस लाइन पे एरर है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो इसने बोला है कि आपके पास C डिफाइन ही, आपने डिक्लेयर ही नहीं किया, ऐसा कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं है C नाम से, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। C इज़ नॉट डिफाइंड, तो हमने C डिफाइन नहीं किया था तो इसलिए एरर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर का। यहाँ पे प्लस हो सकता है, यहाँ पे हम कॉपी करते हैं a प्लस बी जैसे हमने किया है, तो यहाँ पे हम a माइनस बी भी करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन, ठीक। और ऐसे ही जो है हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, सबकी वैल्यू जो है अलग अलग आएंगी, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे हम डिवाइड करवा देंगे और यहाँ लिख देंगे डिवीजन, ओके। और पेस्ट करते हैं यहाँ पे हम जो है मॉड्यूलस मीन्स के हम यहाँ पे परसेंटेज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमारी, सेव करके देखते हैं इसको। अब यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे किया था a प्लस बी, मीन्स के a की वैल्यू को और b की वैल्यू को आपस में प्लस करना है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया आंसर 30, ठीक है। अब सेकंड में मैंने किया था कि a माइनस बी, तो a और b को आपस में माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया
-10, ठीक है। और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे डिवाइड किया था, और यहाँ पे हमने परसेंटेज निकाली थी, मीन्स मॉडुलस, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सेकंड हम देखते हैं, हाँ, एक और इसमें होता है हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है 10, बट मैं इसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ console.log, ठीक है। और मैंने यहाँ बोला कि a प्लस प्लस a, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 11 आया, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 10 था, अब मैं चाहती थी कि यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ के आए। तो यहाँ पे हम जब हमें एक वैल्यू आगे बढ़ानी हो एक और, तो हम इसमें इंक्रीमेंट लगाते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट हम लगाते हैं पहले प्लस प्लस के साइन, और फिर जो वेरिएबल में हमें इंक्रीमेंट करनी हो तो हम वो वैल्यू लगा देते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट, ठीक है। ये इंक्रीमेंट हो गया। ऐसे ही हम जो है डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने माइनस माइनस ए लगा दिए, यहाँ पे मैं बी लगा देती हूँ ये वाले में, ठीक है। और अब जो है यहाँ पे बी की वैल्यू जो है 20 है, बट अब मैंने इसमें डिक्रीमेंट लगा दिया, तो अब यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास 19, ठीक है। तो हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इस तरह से यूज़ करते हैं, ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स किस तरह से होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत सिंपल से होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू जो है इसको मैं कर देती हूँ कमेंट आउट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लगाया वार, और यहाँ पे वार, ठीक है। अब मैंने इसको वार को एक वैल्यू दी 10, यहाँ पे करते हैं 8, और यहाँ पे करते हैं 12, ठीक है। तो ये मैंने इसको एक वैल्यू दी है, ठीक है। अब मैंने इसको वार को एक ये वैल्यू दी है, ठीक है। और अब मैं console.log में जो है console.log, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास जैसे ए यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, जैसे कि ए इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी प्लस बी। मैंने इसको बोला कि जो ए वैल्यू है ना मेरी, ए में जो है आप ए में जो है आप जो है ए के इक्वल कर दो, ठीक है। ए में जो मेरी वैल्यू है वो ही आएगी, ठीक है। पर मैंने उसको बोला कि आप इसके साथ बी को भी प्लस कर दो, तो इस चीज़ को हम ना इस तरह करके लिखते हैं। ये तो एक हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, समझ नहीं आ रहा सही से, तो हम इसको जो है इस तरह से लिखते हैं। हम लिखेंगे ए, ठीक है, प्लस प्लस इक्वल टू बी, के जो है ए और इसको जो है आपस में हमने प्लस करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम console.log में ए को जो है प्रिंट करवा देंगे। सही है, सेव करा इसको। और यहाँ पे जो है 32 आ गया। 32 कैसे आया, यहाँ पे हमने बोला ए 12, ठीक है। ए को ए से हमने वो करवाया, ठीक है, और प्लस बी करवा दिया इसमें, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे माइनस भी करवा सकते हैं, ठीक। माइनस किया तो यहाँ पे 8 आ गया, ठीक। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इसमें, और इसमें मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स इस तरह से यूज़ होते हैं हमारे। असाइनमेंट ऑपरेटर में से हमारे पास होंगे प्लस इक्वल टू होगा, माइनस इक्वल टू होगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, एंड मॉड्यूलस इक्वल टू मीन्स परसेंटेज इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ 8 आ गया, यहाँ पे डिवाइड में जो है हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो आ गई, जैसे पॉइंट वाली वैल्यू थी तो ये वो भी पूरी वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इस तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं।
इसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। तो कॉनकैटिनेशंस कैसे होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा वार, और यहाँ पे मैंने लिखा x इक्वल टू हम हेलो और यहाँ पे मैंने लिखा वार y इक्वल टू वर्ल्ड, ठीक है, वार इक्वल टू वर्ल्ड। और अब मैंने बोला, मैंने कंसोल डॉट लॉग में ठीक है, कंसोल डॉट लॉग मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि x प्लस वाई, ठीक है। हम जो है नंबर्स को तो एडिशन करते ही हैं, ठीक है, हम इसमें माइनस प्लस सब कर सकते हैं, बट हम जो है इसमें जो है क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन, ठीक है। 1 मिनट। तो ये जो होते हैं हमारे पास स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन होते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि x और y को आपस में प्लस करवा दो, ठीक है। हम जो है नंबर्स को तो आपस में प्लस माइनस करवाते हैं, मल्टीप्लाई, बट हम जो है हमारे पास स्ट्रिंग में होती हैं ये वैल्यू जो हमने लिखी है, तो ये हमारी स्ट्रिंग में कहलाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम प्रिंट करवा सकते हैं और इसमें भी हम कॉनकैटिनेशन करवा सकते हैं, इसे हम बोलेंगे कॉनकैटिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर जो है हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। हमने अलग अलग लाइन में लिखा है, तो ये अलग अलग लाइन में नहीं आया, मैंने इसको एक्स को, ये वाले वेरिएबल को और ये वाले वेरिएबल को आपस में कॉनकैटिनेशन करवा दी, ठीक है, कॉनकैटिनेट करवा दिया मैंने, एक्स को और प्लस वाई को आपस में कॉनकैटिनेट करवाया है, ठीक है। इसमें अगर हमें बीच में स्पेस देना हो, यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा अभी, तो वो स्पेस हम कैसे देंगे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्पेस दूँ तो यहाँ से स्पेस आएगा नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर हमें स्पेस देना हो तो हम स्पेस के लिए क्या करते हैं, हम लगाएंगे कोटेशन और यहाँ पे लगा देंगे प्लस की साइन, ठीक है। यहाँ से सेव किया और यहाँ पे हमारे पास बीच में स्पेस आ गई। तो अगर हमें कॉनकैटिनेशन के बाद बीच में स्पेस देना हो तो हम इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कोटेशन मार्क लगा देंगे और यहाँ पे जो है हम बाकी जो है एक्स और प्लस वाई कर देंगे, तो हमारी कॉनकैटिनेशन हो जाएंगे, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन होती है। इसके बाद एक और हैगा हमारे पास, उसमें है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर हम किस तरह से देखते हैं, हमारे पास इक्वल टू होता है, इक्वल टू तो सबको ही पता है क्या होता है। इसके अलावा हमारे पास होते हैं स्ट्रिक्ट इक्वल टू, ठीक है। स्ट्रिक्ट इक्वल होते हैं हमारे पास, मीन्स के ये होता है कि इसकी इक्वल वैल्यू हो और इक्वल टाइप हो, ठीक है। नॉट इक्वल होता है, नॉट इक्वल में नॉट इक्वल का मतलब नॉट इक्वल ही होता है, ठीक है। स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल, इसका मतलब हुआ कि नॉट इक्वल वैल्यू, ना इक्वल वैल्यू है और ना ही इक्वल टाइप है, ठीक है। ये लेस देन, ग्रेटर देन और बाकी ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में ये चीज़ें होती हैं हमारी। तो देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर करके, कमेंट आउट और यहाँ लिखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर में मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ लिखा वार नहीं, यहाँ लिखा वार एक्स इक्वल टू 5, ठीक है, और वाई इक्वल टू 6, ठीक है। मैंने ये चीज़ लिख दी। अब मैं कंसोल डॉट लॉग में क्या करूँगी, कंसोल डॉट लॉग में मैंने बोला एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। मीन्स ये हुआ कि एक्स वाई के बराबर है, तो ये फॉल्स बताएगा, क्योंकि एक्स 5 है और वाई जो है 6 है, इसलिए ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। क्यों, जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये तो या तो ट्रू कर देगा, और अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि एक्स और वाई बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है ये, क्योंकि मैंने इसको बोला क्या एक्स बराबर है वाई के, मतलब एक्स इक्वल टू वाई, तो इसने कर दिया फॉल्स, क्योंकि एक्स
और वाई के बराबर नहीं है, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर इस तरह से यूज़ होते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, इसके बाद तो हैगा स्ट्रिक्ट इक्वल, मीन्स कि हमने इसको यहाँ पे लगा दिया एक और इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मैं डेटा टाइप और वैल्यू दोनों चेक करेगा। अगर x 5 है और y स्ट्रिंग में अगर मैं कर दूँ यहाँ पे 5, ठीक है, स्ट्रिंग में मैंने 5 कर दिया, ठीक है, वैल्यू दोनों सेम है, बट ये जो है मेरी टाइप भी चेक करेगा और मेरी वैल्यू भी चेक करेगा। ये जो है मेरी स्ट्रिंग में है और ये जो है मेरी नंबर में है। तो ये अगर मैं 3 इक्वल लगा दूँ तो इसमें ये होगा कि मेरी टाइप भी चेक करेगा और मेरी वैल्यू भी चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये फॉल्स आ गया। किस लिए फॉल्स आया ये, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है और ऊपर वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे भी वैल्यू रख दूँ और सॉरी यहाँ पे भी नंबर रख दूँ और यहाँ पे भी नंबर रख दूँ, तो अब जो है ये इक्वल हैं, ठीक है। तो अब ये ट्रू है। तो स्ट्रिक्ट इक्वल का मतलब ये होता है कि ये दोनों टाइप्स चेक करता है कि क्या ये डेटा टाइप और वैल्यू टाइप दोनों सेम है या नहीं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉट इक्वल, ठीक है। नॉट इक्वल में क्या होगा, ये इसलिए है कि मैंने बोला कि अगर x और y बराबर नहीं, पर x और y मतलब x 5 है और y 5 है, तो ये बराबर हैं तो फॉल्स लिख देगा। क्या x और y बराबर हैं, तो अब देखते हैं इसमें क्या है, फॉल्स, क्योंकि ये मैंने से बोला है कि इक्वल नहीं है, सही है ना, मतलब नॉट इक्वल है। मैंने से बोला कि x y के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है, तो इसने बोला फॉल्स, ठीक है। तो नॉट इक्वल इसलिए यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ इज़ इक्वल टू एक और, तो अब ये दोनों डेटा टाइप और क्या कहते हैं स्ट्रिंग होगा और डेटा टाइप, ये दोनों चेक करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग में कर दिया, तो अब ये ट्रू है, ठीक है। मैंने इसको बोला कि ये इक्वल नहीं है, तो इसने बोला ट्रू कि ये दोनों ही इक्वल नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिंग में है और ये नंबर में है। तो इसमें हम नॉट इक्वल किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो ये किस तरह से यूज़ होता है ये भी देखते हैं। यहाँ पे हम लगा देते हैं 6, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा x ग्रेटर देन, ठीक है, मीन्स कि x जो है 6 है और y जो है क्या कहते हैं x जो है 5 है और y जो है 6 है। तो हम ये बता रहे हैं कि y हमारा बड़ा है और x छोटा है, ठीक है। तो देखते हैं फॉल्स, क्योंकि क्या कहाँ गया, क्योंकि हमारा y बड़ा है और x छोटा है, तो इसलिए मैंने इसको बोला था ग्रेटर देन कि ये हमारा इस तरह से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सॉरी ये ग्रेटर देन है, ठीक है। मैंने इससे बोला कि x जो है y से बड़ा है, ओ सॉरी y x से बड़ा है, तो ये गलत था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेस देन लगा दूँ तो ये ट्रू है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा x बड़ा है और y छोटा है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। बाकी जो हमारे दो ऑपरेटर्स रहते हैं, अब हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर रहते हैं, तो वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी हम जो है इफ़ एल्स का देखेंगे, क्योंकि उसमें पहले हमें इफ़ एल्स आना लाजमी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।